हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद सपना। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में चांसेस हैं आने के, मतलब 90% चांसेस हैं जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी एंड जो सीरीज़ जो आती है टेक्स्ट बुक की, उनमें से ये क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगी वो सारे रिपीटेड होंगे, यानी जो बोर्ड में आ चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रियल नंबर। ये रियल नंबर, ये इसमें जो है, जो मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगी ये सीरीज वाइज है, यानी चैप्टर वाइज है। हर चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हैं इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रियल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। ऑप्शन है 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। यानी हमें इसमें ये बताना है कि जो नंबर है, ये जो दे रखा है, इसका हमें डिवीज़न करके बताना है कि कितनी बार डेसिमल आएगा। एक नंबर 1 डेसिमल के बाद आएगा या 2 डेसिमल के बाद आएगा। तो सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना है, तो इजी वाले मेथड से करेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। 1250, इसको अगर फैक्ट 2 से ही करेंगे, सबसे छोटा नंबर 2 ही है, तो इससे क्या आया 625 एंड अब ये 5 से ही कटेगा, तो अब आएगा 125, अगेन 5 से कटेगा। अब इसको टेक करेंगे 25, 5, ये 5 से ही कट जाएगा। अब इसको सीरीज में लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 कितनी बार हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 2 इंटू 5 की 5 जो है 4 बार है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 4, है ना। 5 की पावर 4 लिख ली। एंड अब ये जो हमारा जो क्वेश्चन था ये तो ये जो न्यूमरेटर है, हम इसको इजीली सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। ऊपर का डिनोमिनेटर ऐसे ही रहने देंगे, तो हम इसको मैं ये लिख सकती हूँ 25 की पावर 4, क्योंकि ये इसी के ही तो फैक्टर है, तो फिर यही आएगा। अब मैं ये अगर चाहूँ मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाऊँ, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करवा नहीं सकती क्योंकि पावर सेम नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी है ना, पावर सेम होती है तो ऐड हो जाता है। तो मुझे इसके लिए करना पड़ेगा ऊपर नीचे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर हम 1 लेट कर लेते हैं, तो 1 पावर और 3 और दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसीलिए तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होंगी, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमने इसको 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करवाया, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। और जो 2 की पावर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 सपोज मान लेते हैं सब, है ना। फिर ये जो 2 की पावर 3 है, दोनों के बेस सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगा। टू का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा ये। यहाँ पर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब हम जो है इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर हमारा 828 अपॉन ये तो 10 टू द पावर 4 हो गई। अब यहाँ पे पावर जब सेम हुई है तभी तो मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे बेस सेम नहीं था तो ऐड नहीं हो सकती थी, इसलिए। तो इसका अब ये से 10 की पावर 4 है। अब हम इसको एक फॉर्म में जो इजी वाली है, हम इसका सिर्फ 10 की पावर 4 यानी कि 4 0 हैं, 1 2 3 4।
अब 4 0 तो 4 नंबर के बाद ही तो 0 लगेगा यहाँ पे। 1 1 6 6 9 6, तो 4 के बाद 0 लगेगा इसमें। 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है इफ़ HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 1, यानी जो HCF है 2 नंबर का वो हमारा 1 है, तो द नंबर आर कॉल्ड रिलेटिविटी डैश और डैश। तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ऑप्शन है प्राइम और को प्राइम। तो हमें बताना है कि इन दो, ये जो 2 डैश हैं इनमें वो नंबर कौन से आएंगे, प्राइम या को प्राइम, कंपोजिट, प्राइम या बोथ ए बी, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, वो 2 फैक्टर जो अपने खुद के टेबल से कट सकें और या तो 1 से कट सकें। एग्जाम्पल है इसका, एक 3 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, और एक 7 और एक 11। ये अपनी खुद के टेबल में आते हैं और 1 से भी, 1 के उसमें भी आते हैं। अब बात आती है को प्राइम की। तो को प्राइम नंबर वो 2 नंबर जिनका HCF 1 हो, ठीक है। को प्राइम नंबर जिनका वो 2 नंबर जिनका HCF 1 हो। एग्जाम्पल वो एक हो सकता है 35 और एक हो सकता है 39। इनका HCF अगर हम निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये जो है ये भी अपनी एक खुद के टेबल में आता है। और को प्राइम नंबर जो है और 39 जो, जब 2 नंबर का HCF 1 होगा तो वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो इसका इस वाले मेथड से ऑप्शन इसका बी है आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट। हमें ये जो फॉर्मूला आपने एनसीईआरटी में देखा भी होगा, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। यानी कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं HCF के और LCM के, ये इनका सॉल्यूशन निकाल के हमें इस वाले फॉर्मूले पर वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। पहले इन दोनों का फैक्टर कर लेते हैं। 404, 2 से कटेगा, 202, फिर 2 से गया 101। अब 101 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, तो ये अब खुद की ही टेबल से कटेगा 1 बार। अब हम 96 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करने का 2 4 8 एंड 16 8, 2 4 ये भी 2 से गया 12, 2 6 बार, ये 3 बार टाइम चल रहेगा। अब ये भी खुद 3 के टेबल से ही कटेगा। अब पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF कितने है, 404 का ये कितना है, 2 और 101, 2 इंटू 101 एंड 96 का आया हमारा 1 2 3 4 5 एंड 3। 2 जो है हमारे पास 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब यहाँ पे पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। तो HCF हमारा क्या आया है, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। अब हम LCM निकाल लेंगे। LCM में मानी जो जितने भी अनपेयर हैं वो ले लेंगे। LCM इक्वल्स टू 4, तो यही हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101 इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 9 6, इसकी कैलकुलेशन करके ये आ रहा है। एंड अब हम इस वाले प्रोडक्ट में HCF हमारा कितना आया है, ये मैं ऐसे ही यहाँ की साइड एरो कर देती हूँ।
अब हम ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारी इसके उसमें रख देते हैं। HCF हमारा आया है 4 इंटू LCM में हमारा 9696 इक्वल टू प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों का ही प्रोडक्ट 404 इंटू 96। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों वेरीफाई हो रहे हैं एक दूसरे से या नहीं। इनकी मल्टीप्लाई करके आया 4 6 24 8 7 8 और ये 3। अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे 24 तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वेरीफाई हो गए तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि LCM और HCF निकालने हैं वो तो हमने निकाल लिए इन दो नंबर के। फिर जो LCM और LCM आया है यानी जो HCF का आंसर और LCM का आंसर जो आया है उनकी मल्टीप्लाई और इन दोनों प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई अगर सेम आती है तो वेरीफाई करता है, अगर सेम नहीं आती है तो वेरीफाई नहीं करता। अब यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट है अकॉर्डिंग टू NCERT। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड 3 and -10 रेस्पेक्टिवली द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इज। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बताना है हमें और जो सम दे रखा है प्रोडक्ट का ऑफ जीरोस का वो 3 और -10 है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स के ज़ीरो हैं, ज़ीरो ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्वाड्रिक का -ax² प्लस में है वो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रिक का फॉर्मूला है। अब हमें जो सम दे रखा है ये जो सम है वो तो 3 के है इक्वल है एंड जो प्रोडक्ट है वो हमारे इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो ये तो x² ऐसे ही रहेगा माइनस सम ऑफ ज़ीरोस क्या है, ये सम किसके इक्वल में 3 के, तो -3 और इसका जो ये x है वो इसके मल्टीप्लिकेशन में प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट क्या है ये 10 के इक्वल है। तो यहाँ पे माइनस का है ना तो ब्रैकेट में -10। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन को, x² माइनस 3x माइनस का 10। तो ये हमारी जो है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई है। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वेशन दे रखी है इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑफ द अदर। वो इक्वल है मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट है साइन के, जैसे कि एक प्लस का 3 है तो एक माइनस का भी 3 होगा, प्लस का 5 है तो एक माइनस का भी 5 होगा, ऐसे। यानी कि अपोजिट में प्लस है तो निगेटिव है। अब यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली दो फॉर्मूले हैं आपके पास। पहला है सम ऑफ ज़ीरोस इक्वल टू -b/a। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट तरीके से करवा रही हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है। a हमारा 4 है, b हमारा -8 है, c हमारा -9 है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे मैं मतलब थोड़ा शॉर्ट करवा रही हूँ तो ये आपको ध्यान रखना ताकि स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप जो एग्जामिनर को क्लियर हो। एंड सेकंड है पहला हमारा सम का है, फिर है हमारा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। इसका है हमारा c/a। तो अब अगर हम प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है c/a, यानी कि c ये
-9 और a 4, यानी कि -9/4। बट हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, k तो इसमें आ ही नहीं रहा। तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़, क्योंकि इसमें b है तो उसमें k आ रहा है। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहली लाइन लिखेंगे हम, लेट द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड माइनस अल्फा, यानी कि कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं लिया है। जैसे बताया था अभी कि अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पे निगेटिव ही होगा, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिया, प्लस अल्फा और माइनस अल्फा लिए हैं, सपोज करा है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ ये लगाएंगे इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, अल्फा प्लस और ये माइनस का अल्फा इक्वल्स टू, अब ये पुट करेंगे, -b है और -8 है, एक माइनस उसका खुद का और एक -8 का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो डायरेक्ट लिख देंगे 9k और अपॉन में a है, तो a हमारा क्या है 4, 8k अपॉन 4, तो इसको ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एंड अल्फा प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2k, एंड माइनस माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू 2k। अब ये 0/2 आएगा इक्वल टू k, तो k की वैल्यू जो है सिंपली क्या हो गई 0। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिवन दैट √2 इज अ ज़ीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन दे रखी है, फाइंड इट्स अदर ज़ीरोज़। तो बहुत इजी है, ट्रिक बता देती हूँ, मतलब डिवाइड किससे करना है इसको, x माइनस √2 से इस वाले पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड करना है। लेकिन साइन में बहुत दिक्कत आती है, तो ठीक से करना है, ये आपके लिए होमवर्क में। 10x माइनस 4√2, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये, और मोस्टली इसकी एक एक्सरसाइज खुद की भी है, तो आई थिंक आप लोग कर लोगे ये वाला। एंड ये रहा हमारा नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, इफ़ द लाइन गिवन बाय 3x प्लस 2ky इक्वल्स टू 2 एंड दिस आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k इज। एंड जो k की वैल्यू x की वैल्यू जो पूछ रहेंगे वो नॉर्मली आपके ऑप्शन उसमें MCQs क्वेश्चन में ही पूछे जाएंगे। तो बस आपको बेसिक फार्मूले से ही पूछेगा, वो ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा। जो ज़्यादा डीप में पूछेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछेगा। तो इसके लिए जो MCQs टाइप क्वेश्चन है, इसके लिए आपको फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए, जिससे क्वेश्चन देख के आप लोग एकदम जो है वो कर लें। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन बनती है हमारी वो है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। बट ये जो है इसके इक्वल नहीं होती है, एंड हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। k की वैल्यू अगर जब जैसे चेक करनी है हमें कि k की वैल्यू हमारी आ गई, तो उस वैल्यू को हमें इस वाले इक्वेशन में पुट करके हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो आया है वो ठीक है या नहीं है। तो इसी इक्वेशन से हम अपनी k की वैल्यू निकालेंगे। ये a1 है, ये b1 है, एंड ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, एंड ये c2 है। वहाँ पर आपको ठीक से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं भी ऐसे रफ में करवा देती हूँ, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करते हैं 3/2 इक्वल्स टू, पहले इन दोनों का लेंगे, b है 2k/5। अब इनके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 15 इक्वल्स टू 4k। तो आंसर हमारा 15/4 इक्वल्स टू k। तो k की तो वैल्यू आ गई, यानी कि ऑप्शन सी।
अब हम इसको रख के देखेंगे इस वाली वैल्यू में, ठीक है। 2ky, 2 इंटू के की वैल्यू क्या है 15/4, y के तो कुछ है नहीं तो y ऐसे लिख देते हैं, इक्वल्स टू, ये 2 से कैंसिल हो गया तो 15/2 y आ गया। अब इसे क्वेश्चन में करके देखेंगे, ऐसे लाइन खींच देते हैं, 3/2 इक्वल्स टू 15/2 एंड 5/1 इक्वल्स टू -2/1। तो इसके इससे यहाँ पे थोड़ा कर देते हैं, जगह नहीं बची है, तो 3/2 इक्वल्स टू 15/10 इक्वल्स टू -2/1। तो एक जैसी ही सीरीज होनी चाहिए तो इस इक्वेशन को नहीं, अगर ये इसको कट कर देता है तो ये इक्वेशन को वेरीफाई करता है, ठीक है, तब तो हमारा आंसर सही है। अगर वेरीफाई कर जाता है तो हमारा आंसर सही नहीं है, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये 2 बार, ये 3 बार, तो ये भी हमारा 3/2, ये भी हमारा 3/2, बट ये -2/1 आया तो ये भी नहीं कर रहा है। तो वैसे तो नॉर्मली हमारा आंसर ऊपर ही आ जाता, बट ये हमने चेक करने के लिए करा था कि हाँ इक्वेशन पे हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एंड ये जो हमें दो इक्वेशन दे रखी है तो सेम वही फॉर्म में लगेगा हमारा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, फिर लास्ट के जो 2 पार्ट्स बचेंगे इन दोनों को फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट 2 पार्ट, ठीक है। तो x का कुछ है नहीं तो 1 आएगा यहाँ पे, तो 1/this एंड 2/this, क्योंकि x है ना कोफिशिएंट में तो वही आएगा। तो 1/a - b इक्वल्स टू 2/a + b। अब इसके यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जब इस 2 की इस पूरे से होगी तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 2a - 2b इक्वल्स टू a + b। अब b वाली एक तरफ कर लेते हैं और माइनस वाली एक तरफ कर लेते हैं, 2a - a इक्वल्स टू b प्लस, ये यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2b, इन यहाँ से a/3b, ये हमारी b की वैल्यू आ गई है एंड स्पेस थोड़ा कम पड़ गया है। अब हम लेंगे लास्ट के 2 पार्ट, टू अपॉन a + b एंड 1/a + b - 2। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो a + b इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई सबसे होगी तो 2a + 2b - 4। अब इसका जो आंसर आया है a - 2a का एंड 2b - 4 - b का इक्वल टू माइनस का a इक्वल्स टू b - 4। तो यहाँ से b की वैल्यू जो आई है वो 4 - a इक्वल्स टू b आई है। अगर मैं इस a की जगह ये जो हमारी 3b वैल्यू आई है अगर मैं ये पुट कर दूँ यहाँ पर तो b की वैल्यू आ जाएगी, एंड जब b की वैल्यू आ जाएगी तो मैं इस वाली v में पुट कर दूँगी तो हमारी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने पुट की है a की वैल्यू b में, 4 -
3b इक्वल्स टू b एंड 4 इक्वल्स टू, ये यहाँ जाएगा तो प्लस का होगा तो 4b एंड यहाँ से हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। एंड स्पेस आई थिंक बहुत ही काफ़ी कम पड़ गया है इसलिए थोड़ा, एंड हम इसकी वैल्यू जो है ए में रख देंगे b की वैल्यू। तो इक्वेशन हमारी ये a इक्वल्स टू 3b, b हमारा 1 आया तो हमारी a की वैल्यू निकल आएगी, तो a इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। a की भी वैल्यू निकल गई है, b की भी वैल्यू निकल गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंकिता ट्रैवल 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। यानी अंकिता जो है वो ट्रैवल करती है 14 किलोमीटर अपने घर से, आधा रास्ता रिक्शे से और आधा बस से। शी टेक हाफ एन आवर, वो आधा घंटा लेती है जब वो ट्रैवल करती है 2 किलोमीटर रिक्शा से। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस, एंड जो आधी जो डिस्टेंस बच जाती है वो उसे बस के द्वारा ट्रैवल करती है। ऑन द अदर हैंड इफ़ शी ट्रैवल 4 किलोमीटर बाय रिक्शा, अगर वो 4 किलोमीटर रिक्शा से ट्रैवल करे तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है बस के द्वारा ही करेगी वो, तो शी टेक 9 मिनट्स, वो 9 मिनट लेती है लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिक्शा एंड द बस, तो यहाँ पे हमें स्पीड निकालनी है रिक्शा और बस की। तो ये आपका होमवर्क है, तो ये इस क्वेश्चन को आप करके खुद देखना एंड इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देन मैं चेक करूँगी कि किस किस बच्चे का क्वेश्चन ठीक है। एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन दिस इज 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पुट कर दे। वैसे ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये 1-2 मार्क्स में ही आएंगे सिर्फ। एंड सॉल्व करते हैं। इक्वेशन जो हमें दे रखी है वो 6x² माइनस x माइनस k इक्वल्स टू 0। ये जो x की वैल्यू दे रखी है हमें 2/3, x इक्वल्स टू 2/3। तो इस x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 एंड k ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 6 इंटू 2 is 4 and 9 माइनस 2/3 माइनस k। एंड यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है 2 से एंड ये 3 से। फोर 2 is 8/3 माइनस 2/3 माइनस k इक्वल्स टू 0। तो इसको माइनस करेंगे तो 6/3 माइनस k इक्वल्स टू 0। इससे ये कैंसिल गया तो बच्चा हमारा यहाँ पे लिख था 2 माइनस के इक्वल्स टू 0। तो k की भी जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पे 5। तो ये भी आपका होमवर्क में रहेगा। तो ऐसे सॉल्व आउट करके रूट्स निकालने हैं नॉर्मली क्वाड्रिक इक्वेशन के हिसाब से। तो आप इसका आंसर नंबर या ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द 11th टर्म ऑफ AP। ये सीरीज दे रखी है तो मैं यहाँ पे क्या जनरली निकालना है 11 टर्म निकालनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो सबसे पहले डिस्टेंस होंगी d इक्वल्स टू A2 माइनस A1 ये करी। अब हमें कितने निकालनी है 11th निकालनी है। तो A 11th इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगा देना, इससे हमारी क्या है 11th टर्म जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो निकल आएगी, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा थोड़ा लॉन्ग में जो आते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ -5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45।
जो फर्स्ट टर्म है वो -5 है और जो लास्ट टर्म है 45 है, यानी ए और एल हमें दे रखे हैं। इफ़ द सम ऑफ द टर्म ऑफ द ए पी इज़ 120, अगर सम जो है ए पी का वो 120 होता है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, उसके नंबर फाइंड करने हैं और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है टर्म्स के। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी है -5e एंड लास्ट टर्म हमारी है 45, यानी कि हमारी लेंथ l। तो फॉर्मूला है इसका, एंड जो हमारा जो सम है वो 120 हमें दे रखा है, ठीक है। सम इक्वल्स टू 120, तो जाएगा n/2 a प्लस एल इक्वल्स टू 120। ए भी दे रखा है, एल भी दे रखा है और हमारे यहाँ पे सम है। तो सॉल्व आउट करते हैं, n/2 माइनस का 5 प्लस 45 इक्वल टू 120, n/2 इंटू इसमें से माइनस ही होगा तो 40 आ जाएगा, प्लस के इक्वल्स टू 120, एंड ये 20 से गया। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारी डिवाइड में जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई में, तो 120/20 हो जाएगा, 0 से 0 गया, एंड ये 2 से गया 6 टाइम। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी जो हो गई वो 6 हो गई, ठीक। अब हमें an निकालना है, an जो टर्म दे रखी है वो निकालनी है। उसका फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। an जो है हमारा वो 45 है, -5 जो n की जो वैल्यू आई है वो 6 आई है, -1 इंटू डी इक्वल्स टू -5 प्लस 5d और इक्वल्स, ये तो इसके इक्वल टू में ही है ना। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या है, 45, ये इधर को भेजेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू 5d। इन्हें प्लस करके आंसर आया 15 इक्वल्स टू 5d इक्वल्स टू हमारा जो d आया है वो हो गया 10। तो ये यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल चुका है, ये एक ऐसे लाइन से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा है वो कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर विद बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 1/3 देन इज इक्वल टू, अभी जो दे रखा है ये एरिया पी आर क्यू अपॉन एरिया बी सी है, ये किसके इक्वल होगा। तो यहीं कर लेते हैं, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ट्रायंगल ए बी सी। हम यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि पी आर क्यू या बी सी ए जो दे रखा है ये है सब मल्टीप्लाई में ही, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में। आगे लिखो पीछे लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्यू आर अपॉन बी सी का पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर हमारा जो है 3 है, 3 और बी सी हमारा जो है वो 1 है। तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9/1। अब इसको रेशियो में कर लेंगे 9/1, तो सिंपली 9। अब क्या होता अगर इसके अकॉर्डिंग करते तो हमारा जो कुछ बच्चों का है ये आता 1/9, ठीक है। तो पहले इसको ठीक करा, तभी जो हमारा आंसर जो आया है हमारा वो 9 आया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फिगर ए बी सी एंड ओ बी सी are the two triangle on the same base BC. If AD intersect BC at O, show that. हमें show that करना है area of triangle ABC upon area of triangle PBC equals to AO upon DO.
तो ये आपके लिए होमवर्क से है। इनके बीच में ऐसे और ऐसे करके आप जो आपको ठीक लगे, जो एंगल जो बनाना है, तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे, फिर प्रूफ दैट कर लेंगे, एंड देन जो आपका आंसर आएगा, मतलब प्रूफ शो दैट तो करना ही है, आंसर क्या यही प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7, -6 एंड 3, 4। ये जो है हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। द रेशियो 1:3 इंटरनली लाई इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये बताने की पॉइंट्स हमारे कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। तो इसका नॉर्मली फॉर्मूला बता देती हूँ मैं। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y1। इधर वाली जो टर्म है वो x की है, इधर वाली टर्म जो है वो y की है। m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 क्या है 1 और m2 जो है वो हमारा है 2 और x1 क्या है हमारा 7, x2 क्या है 3 एंड y1 जो है हमारा -6 है एंड y2 जो है हमारा वो है 4। ये सिंपल सी वैल्यू है, गिवन है, इसमें पुट करके आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। आयुष जो है चलना स्टार्ट करता है अपने घर से ऑफिस की तरफ। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डायरेक्टली ही गोज टू द बैंक फर्स्ट। वो डायरेक्टली अपने ऑफिस नहीं जाता है, वो मतलब थोड़ा घूम घूम के, मतलब जो भी काम है उसे रास्ते में वो पहले वो करके जाता है। तो ही गोज टू अ बैंक फर्स्ट, तो सबसे पहले वो बैंक जाता है। फ्रॉम देयर यानी कि फिर वो बैंक से जो है अपने डॉटर यानी कि जो उसकी लड़की है अपनी लड़की के स्कूल जाता है। देन रीचेज द ऑफिस, फिर वो ऑफिस जाता है। पहले वो घर से बैंक गया, फिर बैंक से स्कूल गया अपनी बेटी के, फिर अपनी बेटी के स्कूल से वो ऑफिस गया। तो ऐसे ऐसे करके वो घर से ऑफिस इस तरह से जाता है। तो व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल। डायरेक्ट ऑफिस ना जाके इधर उधर के काम वाम करके जो डिस्टेंस निकली है, यानी कि जो एक्स्ट्रा टाइम जो इसने लिया है चलने का, डिस्टेंस ट्रेवल की है आयुष के द्वारा ऑफिस पहुंचने में, वो हमें फाइंड आउट करनी है। एज्यूम दैट ऑल ट्रेवल डिस्टेंस कवर आर इन स्ट्रेट लाइन। जो सीधी एक इस लाइन का मतलब है या तो वो अपने हाउस से ऑफिस सीधे जाता, तो एक उसकी डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। एंड या तो वो पहले कहाँ गया, बैंक गया, फिर बैंक से अपनी बेटी के स्कूल गया, फिर वो ऑफिस गया। एक इसकी डिस्टेंस एंड एक इसकी, ये जो है ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द हाउस इज सिचुएटेड एट 2,4, बैंक एट 5,8, स्कूल एट 13,14 एंड द ऑफिस एट 13,26 एंड कोऑर्डिनेट आर इन किलोमीटर। ये जितने भी जो कोऑर्डिनेट नंबर दे रखे हैं ये सारे किलोमीटर में है। तो मैं यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला बता देती हूँ, करना ट्राई आपको। ये डिस्टेंस निकालनी है हमें इसकी। तो फॉर्मूला है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 ये है, x2 ये है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। बैंक कहेगा तो बैंक वाली में, ऑफिस कहेगा तो ऑफिस वाली में, स्कूल कहेगा तो स्कूल वाली में, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब जैसे कहा है कि घर से बैंक जाता है वो पहले, तो शॉर्ट में लिख रही हूँ हाउस टू बैंक। तो उसके लिए x2 क्या है, वो x2 है हमारा, x1 ये रहा, x2 ये रहा, ठीक है। हाउस हम क्या निकाल रहे हैं, हाउस से बैंक की तरफ, तो हाउस ये रहा एंड बैंक का ये, दो चीज़ों की पूछ रहा है, हाउस और बैंक। तो हाउस और बैंक का ही लिया है। अगर पूछे
बैंक से स्कूल, तो फिर बैंक एंड देन फिर स्कूल, फिर पूछे स्कूल से ऑफिस, फिर स्कूल वाले कोऑर्डिनेट्स जो कि ये रहे, फिर ऑफिस वाले कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक मैं आपको करके बता देती हूँ। तो 5 में से 2 जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 5 में से 2 गया 3, एंड यहाँ पे मैं 3 का स्क्वायर करूँगी तो 9 प्लस y2 हमारा है 8 और y1 है 4, तो 8 में से 4 गया 4, एंड 4 का स्क्वायर में करूँगी तो 16, एंड ये आ गया √25 जो है 5, एंड सब किलोमीटर में है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप हाउस से बैंक का निकाल लिया, और बैंक से स्कूल का, बैंक से स्कूल की डिस्टेंस, फिर बैंक से ऑफिस की। ठीक है, ये सब डिस्टेंस आ गई। अब जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ना उसको, तो ये तो हमने निकाला कि जो एक्स्ट्रा जो चल रहा है। ठीक है, ये हाउस से बैंक, बैंक से स्कूल, स्कूल से फिर ऑफिस। ठीक, फिर ऐसे ही हम इसकी डायरेक्ट निकाल लेंगे, होम से ऑफिस, ये तो इनडायरेक्टली है, फिर वो डायरेक्ट वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रूफ दैट कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 अपॉन कॉट, ये कॉट है ना, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू दिस, हमें ये प्रूफ करके लाना है। तो सॉल्व करेंगे, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, अब इस 1 की जगह फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ये है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में जो ऐसा चलता जा रहा है वैसे ही, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये हमें प्रूफ करके लाना है। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, उसको हम पहले खोल लेंगे, ए प्लस बी में और ए माइनस बी में, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एंड इसके अपॉन में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब मैं इधर से ये कॉमन ले सकती हूँ, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये अलग ब्रैकेट में, एंड अपॉन में दिस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब आप देखिए ये दोनों वैल्यूज़ कुछ सिमिलर है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, एंड ये सेम दोनों, तो मैं इसको इससे काट दूँ, काट सकती हूँ मैं, एंड बचा सिर्फ ये वाला, तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब इन दोनों को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कॉट को हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोसेक को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे दोनों सेम है तो एलसीएम इसका साइन थीटा ही रहेगा, और ऊपर कॉस थीटा प्लस 1 यहाँ लिखो या यहाँ लिखो सेम ही है, और हमें यही प्रूफ करके लेके आना था, तो क्वेश्चन हैंस प्रूफ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन, ये प्लेन है हमारा कोई, इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर, 50 मीटर जो है वो लॉन्गर है, व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री, देन व्हाट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की जो हाइट है यानी कि जो एल है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ट्रिग्नो मतलब है तो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, तो इसमें से आपको हाइट निकालनी है टावर की, तो ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट 0? ओ सर्कल कैन हैव ऑन अ डायमीटर, यानी कितनी पॉसिबल हो सकती है सर्कल पे, यानी कि ये जो हमारा सर्कल है उस पर टेंजेंट कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ पैरेलल। तो एक यहाँ से हो सकती है और एक यहाँ से हो सकती है बस, और कहीं से तो हो नहीं सकती। अगर और कहीं से करेंगे तो वो उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। अगर हम यहाँ से कर दें तो एक पॉइंट ये होगी, एक पॉइंट ये होगा, तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो उसमें जो पूछा है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट कर सकती हैं, तो मैक्सिमम नंबर जो है वो ओनली 2 कर सकती हैं, 1 और एक 2। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन गिवन फिगर quadratic ABCD is drawn to circumscribe a circle with center O in which a way that the slide AB, BC, CD and OE touch the circle at the point P, Q, R, S respectively। प्रूव करना है हमें ये फिगर गिवन है हमें। तो AP जो है AS के इक्वल हो सकता है, AP AS के, यानी कि ये जो पूरा, ठीक है। एंड BP, अब ये वाला फर्स्ट हमारा ये, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट हो गए, BP एंड BQ। एंड फिर आता है हमारा CR एंड CQ, एंड फिर DR और DC। तो चारों क्वाड्रेंट के हमने इक्वेशन बना ली है। अब इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम प्लस इधर वाली साइड को प्लस कर लेंगे, फिर इसके इक्वल में इधर वाली साइड को प्लस कर लेंगे, फिर जो कॉमन ले लेके आ रहा होगा, जैसे जो जिसके इक्वल में आ रहे होंगे, जो फिगर से जो क्वाड्रेंट होंगे उसके इक्वल में आ रहे होंगे, तो यहाँ पे प्रूव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MCQs है। इफ अ सर्कुलर ग्रास लॉन ऑफ 30 मीटर इन रेडियस हैज अ पाथ 7 मीटर वाइड रनिंग अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, देन द एरिया ऑफ द पाथ इज। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क से लिखना है। इसका थोड़ा फॉर्मूला बता दूं मैं कि कैसे होगा। एरिया निकालना है आपको, तो पाई R स्क्वायर माइनस R। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। फिर इसका जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट करना। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो मैंने देखा था कि वो NCERT का ही था, चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 6, तो आप वो ज़रूर ट्राई करना। एंड जो इस वाले जो क्वेश्चन में थे, ये जो इसमें जो थ्योरम लगी वो 10.2 की जो थ्योरम है आपकी NCERT के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में सेम एज इट इज वही थ्योरम लिखी है, वही स्टेटमेंट आपको इसमें फॉलो करना है, इसमें लिखना है, ठीक है। एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अ स्कूल हैज़ 5 हाउसेज A, B, C and D and E। अ क्लास हैज़ 23 स्टूडेंट। एक क्लास में जो है टोटल जो है 23 स्टूडेंट हैं। 4 जो है वो हाउस A से, यानी कि पॉइंट A से करते हैं, 8 जो है वो B से, 5 जो है वो C से, एंड जो लास्ट के जो बचे 2 वो D से। एंड द रेस्ट जो बचे हुए हैं वो बच्चे क्या है, वो E वाले हाउस से करते हैं, E वाले हाउस से वो रिलेट करते हैं। अ सिंगल स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम टू बी क्लास मॉनिटर। एक सिंगल स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट करा गया है जो क्लास का मॉनिटर बनेगा। प्रोबेबिलिटी क्या है सेलेक्ट स्टूडेंट की, कि वो A और B से, A, B और C हाउस का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो हमें बच्चे कितने दे रखे हैं, पूरे टोटल 23 दे रखे हैं, ठीक है। एंड A में कितने हैं, A में हमें दे रखे हैं 4, और B में दे रखे हैं हमें 8, C में दे रखे हैं हमें 5, एंड D में हमें दे रखे हैं 2। एंड जो बचे हुए कितने हैं, E वाले 4 बचे, तभी तो ऑन टोटल जो हमारा है वो 23 स्टूडेंट है। यानी A, B और C ये कितने हो गए, 8, 4 और 5, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 17 हो गया। अगर हम A, B और C को प्लस करेंगे तो, ठीक है, 17 हो गया, इन तीनों को प्लस करेंगे।
अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी उन बच्चों की निकालनी है, मतलब मॉनिटर बनाना है बच्चों को, तो वो ए बी और सी के नहीं हों। जब ए और बी सी के नहीं होंगे तो फिर किसके होंगे बच्चा, डी और ई। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम। स्टूडेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम ए बी एंड सी। ए बी सी में से नहीं होने चाहिए एंड टोटल तो हमारा 23 ही आएगा। एंड इन तीनों में से होने चाहिए तो बचे क्या, 2 और 4। 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6/23, यानी कि हमारा बी ऑप्शन ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मतलब एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बोर्ड में पूछे गए एंड ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मे बी एंड मे नॉट बी कि ये आ भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई वो नहीं है, वैसे रिपीटेशन होता है। एंड ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो 3-4 या 4-5 बार आए हुए हैं, तो मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो ये वीडियो बनाई। आई होप कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने सैम्पल पेपर को भी सॉल्व कीजिए एंड एनसीईआरटी तो आपकी है ही। थैंक यू।